साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। सर्रा रोग ट्रिपानासोमाइसिस यह पशुओं की सबसे बड़ी बीमारी है और यह बीमारी आसानी से डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते। लेकिन आज आपके लिए मैं एक ऐसी दवा लेकर आया हूँ, कुछ ऐसे इंजेक्शन है, कुछ ऐसी मेडिसिन है मेरे पास कि जिनसे काफ़ी हद तक आप सर्रा रोग को केवल 2 से 3 दिन के अंदर ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और आपका पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। चाहे आपकी गाय को हुआ हो, चाहे किसी भैंस को हुआ हो। यदि 15 दिन से उसका सर्रा रोग हो रहा है, 1 महीना हो गया उसको सर्रा रोग चल रहा है, पशु ठीक नहीं हो रहा है, तो साथियों ये वीडियो देख लीजिए, गजब की जानकारी देंगे। आप भी इस जानकारी लेने के बाद जब यह फार्मूला आप अपने पशु पर ट्राई करेंगे, डॉक्टर यदि यह इलाज किसी दूसरे पशु पर यदि दोहराएंगे तो वाकई में आपको वह रिजल्ट मिलेगा और आप उन पशुओं को बचा सकते हैं। सर्रा रोग वाला कोई भी पशु नहीं मरेगा। मैं सुनता हूं डॉक्टर क्या बोलते हैं, पशु मालिक को सर्रा रोग हो गया, बस अब आपकी भैंस मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। आप उसको सही दवा नहीं देते, आप उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करते, सही लगाने का तरीका याद नहीं आपको। वह तरीका आज आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, वह दवा बताऊंगा, वह कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप इन बेजुबान पशु की भरपूर सेवा कर पाएंगे। तो साथियों, हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ एंड में वीडियो देखने पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, सर्रा बीमारी जिसको हम बोलते हैं ट्रिपानासोमाइसिस, यह पशुओं की एक प्रोटोजोअल डिजीज है। क्यों? यह न तो वायरल है, न बैक्टीरियल है, न फंगल है, यह एक प्रोटोजोअल डिजीज जो सब डिजीज से अलग है, जो हर बीमारी से अलग है। यह फैलता कैसे? एक डांस मक्खी आती है जो पशु को काट लेती है, उसका खून चूसती है, वहां से इस मक्खी के अंदर से वह प्रोटोजोआ पशु को ब्लड में चला जाता है और यह ब्लड को खत्म कर देता है। अब लोग किसकी ओर ध्यान नहीं देते, डॉक्टर यहाँ पर सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। डॉक्टर इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं और वह अंधाधुंध ट्रीटमेंट करते जाते हैं। इसके सिम्टम्स में आपको बता दूं, यदि आपके पास वाकई में सिम्टम्स से आप भ्रमित कर रहे हैं आपको सिम्टम्स, तो आप सिम्टम्स भी जान लीजिए। जिस पशु को सर्रा हुआ है उस पशु को प्रारंभिक अवस्था में तेज बुखार आएगा। आप कितने एंटीबायोटिक लगा दीजिए, कितने एनाल्जेसिक लगा दीजिए, उसका बुखार कम नहीं होगा, पहली पहचान है। और टेम्परेचर हल्का फुल्का नहीं आएगा, 107, 106, 108 तक सर्रा में पशु का तापमान चला जाता है। और वह तापमान आप मेलोक्सिपेरा लगा दें, कितना भी बड़ा एंटीबायोटिक लगा दें, कम नहीं होगा, इसका मतलब ट्रिपानासोमाइसिस है। क्लियर? देन सेकंड, पशु की आंखें अंदर चली जाएगी, पशु की म्यूकस अंदर वाली व्हाइट हो जाएगी, बाहर से देखने पर हमें रेड, और जब उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे उस रेड म्यूकस मेम्ब्रेन हमें लाल लाल धब्बे दिखाई देंगे, जो कि हम प्रोटोजोआ को आसानी से पहचान कर सकते हैं। पशु दुबला होता चला जाएगा, पशु खाना पीना कम कर देगा। यह सिम्टम्स शुरुआती अवस्था में आते हैं, जहां से कि हम इसकी बहुत अच्छी तरीके से पहचान कर लेते हैं। यहाँ पे सर्रा में पशु की आंखें, यहां से ऐसा लगेगा आंखें में सूजन है, यानी ऊपर वाली जो भुएं हैं इनमें ऐसा लगेगा सूजन है, और अंदर ऐसा लगेगा अंदर वाली जो आंख है वो छोटी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो होता किससे? पशु के शरीर में डिहाइड्रेशन और जो ब्लड लॉस हुआ है उसके कारण पशु की आंखें अंदर धंस जाती है, जिसके कारण हमें बाहरी जो भुएं हैं ये बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है। तो इसमें क्या होता है, पशु को एनीमिया भी हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है, पशु को एनीमिया शुरुआती अवस्था में एनीमिया होगा, क्योंकि यह प्रोटोजोआ डायरेक्ट ब्लड को पानी बनाने का काम करते हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए यार, आप सिंपल भाषा में, सबसे अच्छी भाषा में, कि वह क्या करेगा, उसके ब्लड को खत्म कर देगा। ठीक है, जो प्रोटोजोअल रोग है वह पशु के ब्लड को खत्म करने का काम करता है। सिंपल भाषा में समझिए, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। उस ब्लड खत्म होने के कारण पशु के शरीर में ब्लड की कमी होगी, ब्लड की कमी के कारण पशु को एनीमिया रोग होगा, और पशु के शरीर में जो ग्लूकोज रहता है उस ग्लूकोज को, ब्लड में जो ग्लूकोज रहता है उस ग्लूकोज को यह जो प्रोटोजोआ है यह उस ग्लूकोज को कम कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, पशु में डिहाइड्रेशन भी होगा। इसके साथ नर्वस टाइप के सिम्टम्स भी आते हैं, यानी नर्वस साइन भी आता है, जैसे पशु का गोल गोल चक्कर लगाना, पशु का नीचे गर्दन खड़े रहना, पशु का किसी सर टकराना, पशु का नीचे गिर जाना, पशु का खड़ा न हो पाना। ये सारे सिम्टम्स है नर्वस साइन, जो कि इसी से आते हैं। यह ग्लूकोज की कमी जब दिमाग में हो जाती है तो दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, पशु अंधा भी हो जाता है, पशु को दिखना बंद हो जाता है, पशु इधर उधर भटकता रहता है, खाना पीना नहीं खाता है, कभी कभी पशु नीचे नहीं बैठता है। यह नर्वस साइन है। यह किसी कारण आता है, पशु के ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई, उसके कारण ये नर्वस साइन हमें दिखाई देते हैं। लोग पहचानते ही नहीं है।
अंधाधुंध बेरिनिल लगा, ट्राइक्यून लगा रहा, अंधाधुंध चल रहा है बस काम, अंधाधुंध बड़े बड़े एंटीबायोटिक चल रहे हैं, मत लगाइए, पछताएंगे लगाएंगे तो। यह प्रोटोजोल डिजीज है, इसमें एंटीबायोटिक आपका काम नहीं करेगा, कितना भी बड़ा एंटीबायोटिक लगा दीजिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह प्रोटोजोल रोग है। अगर बैक्टीरियल डिजीज होती, दूसरी डिजीज होती, उसमें हमारी एंटीबायोटिक काम करती, लेकिन यहां पर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। अब लोग सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि लगातार एंटीबायोटिक पशु को मारते रहते और पशु की भूख खत्म कर देते, पशु की इम्यूनिटी खत्म कर देते, पशु को डिहाइड्रेशन में पहुंचा देते, पशु नीचे बैठ जाता, पशु को मार देते। यह काम होता है। साथियों, सिम्टम्स आप समझ गए होंगे, नर्वस साइन भी आते हैं इसमें, और जो मामूली सिम्टम्स मैंने भी आपको बता दिए। यह सिम्टम्स इस प्रकार से हम इस ट्रिपानोसोमाइसिस सर्रा को पहचान सकते हैं। अब इसका इलाज बहुत आसान है, बहुत सिंपल इलाज है, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी सर्रा ठीक होगा। बहुत सिंपल इलाज बताऊंगा। आप लाइक कम करते और सब्सक्राइब भी कम करते हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्रा का बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। पहली बात, एंटीबायोटिक हमें नहीं लगाना है। 2 दिन एंटीबायोटिक लगा देख लिया, बुखार नहीं टूट रहा है, खत्म करो, एंटीबायोटिक हटाओ साइड पे, पता लग गया कि अब सर्रा रोग है, नर्वस साइन आ रहे हैं, पशु की आंखें धस गई है, पशु का एनीमिया हो गया, हटाओ एंटीबायोटिक, नहीं लगाना हमें क्या करेंगे? वहां पर ट्यूब चलाएंगे। हम कौन सा इंजेक्शन देंगे? साथियों, अभी तक इस फील्ड में मैंने एक ऐसा इंजेक्शन का रोल देखा है सबसे बड़ा इस सर्रा डिजीज में, जो बहुत शानदार काम करता है, जिसका नाम है आइसोमेटामिडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं सर्राल इंजेक्शन। यह इंजेक्शन जहां पर आपको ऐसे सिम्टम्स मिले, जहां पर आपको ऐसे लक्षण मिले, उस पशु को 2 ml यानी 250 mg का इंजेक्शन आप उसको लगाइए एक बार, ओनली एक बार। यदि आपके ने इससे पहले आपने बेरिनिल लगाया है तो बेरिनिल लगाने के 10 दिन बाद आप इस इंजेक्शन को लगाएं। ऐसा नहीं कि सुबह बेरिनिल लगाए शाम को सर्राल लगा रहे हैं, नुकसान हो जाएगा। सर्राल इंजेक्शन 250 mg गाय में लगा सकते हैं, ऊँट में लगा सकते हैं, भैंस में लगा सकते हैं, बकरी में लगा सकते हैं, सब में डोज है के एक बार उसको लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया, छोड़ दीजिए। इसमें हमें और क्या करना है? क्या यही लगाना है? नहीं, और भी करना है कुछ, लेकिन सिंपल इलाज करेंगे। देखिए, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको। सिंपल इलाज से आप इन पशुओं को बचा सकते हैं। हेरिटास की बोलस एक सुबह शाम 10 से 15 दिन तक दीजिए, क्योंकि एनीमिया भी हुआ वहां पर, ब्लड लॉस के कारण पशु मरते हैं। सर्रा में इतनी आसानी से पशु नहीं मरते, ब्लड लॉस के कारण, ग्लूकोज की कमी के कारण पशु मर जाते हैं। खाना पीना बंद कर दिया पशु ने, एक गोली फेरिटास की सुबह शाम दिलवाइए, सीपीएम मार दीजिए एक बार, एंटीबायोटिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ड्रिप लीजिए, ड्रिप कौन से लेंगे? डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज आपको 1 से 2 लीटर प्रतिदिन चढ़ाना है 3 से 4 दिन तक। 2 लीटर ड्रिप यानी 2 लीटर आपको फ्लूइड पशु को 5 दिन तक लगाना है लगातार। इसके अंदर आप ट्राइबियोट डाल सकते हैं, न्यूरोकाइंड भी डाल सकते हैं, ज्यादा कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं। साथियों, जब आप यह सिंपल इंजेक्शन पशु को लगा देंगे और इसके साथ आप मस्कुलर में यदि लिवर स्टेज विद बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन आप लगाएंगे और पशु को लिवर टॉनिक चालू कर देंगे, तो साथियों आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आपका पशु काफी हद तक इससे रिकवर होगा और आपका पशु ठीक हो जाएगा। यदि प्रारंभिक अवस्था में आपको ये लक्षण मिल गए तो उसको ग्लूकोज देना चालू करिए। आप चाहे कितने भी एंटीबायोटिक लगाइए, कोई काम नहीं करेगा, कितने भी मस्कुलर में इंजेक्शन लगाइए, आपका पशु मर जाएगा, नहीं बचेगा वो। हमें ग्लूकोज की पूर्ति करनी है, ग्लूकोज की पूर्ति करेंगे हम डेक्सट्रोज से। 2 लीटर पर डे ग्लूकोज देंगे हम उसको, इसमें ट्राइबियोट मिलाएंगे हम, न्यूरोकाइंड मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं। एंटीबायोटिक लगाने की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल नहीं। सर्राल इंजेक्शन केवल हम एक बार लगाएंगे, ज्यादा लगाने की इसको भी जरूरत नहीं। सीपीएम लगा देंगे इसके साथ, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लिवर टॉनिक 50-50 ml हम पर डे दिलवाएंगे इस पशु को। बस आप साथियों ये करिए, आपको कुछ भी उलझने की जरूरत नहीं है। यह सर्रा का सिंपल और सटीक और सबसे शानदार इलाज है। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।